हेलो, नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ईएमआरएस 2023 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनल आंसर की अब जारी कर दी गई है। कल की डेट में यानी 3 जनवरी को जो है ये सारे प्रोसेस हुए हैं। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी जो है दिसंबर में सारे कंप्लीट करवा लिए गए हैं, जिसमें आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं। और भी कई सारे पोस्ट हैं उसमें, जैसे पीजीटी में अगर देखा जाए तो उसमें इंक्लूड है प्रिंसिपल के पोस्ट और अकाउंटेंसी के पोस्ट। इसी के साथ ही साथ आपके टीजीटी के भी जो एग्ज़ाम्स करवाए गए हैं उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस देखे जा रहे हैं। इन सभी की क्या कट ऑफ रहेगी, कल की डेट में जो आंसर की रिलीज़ की गई है उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आप में से भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि जो आंसर की है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मार्जिन देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेशन रही थी उनकी कि उनके जो है 120 में 95 आ रहे हैं, या 130 में पीजीटी के लिए जो स्कीम है उसमें 130 में उनके जो है 85 प्लस स्कोर आ रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब आंसर की रिलीज़ की गई है कल के डेट में, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देखने को मिला है। और यहाँ तक कि 5-6 नंबर का नहीं, उनको जो है 10 से 15 नंबर का मार्जिन देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो रियलिटी होता है वो कहीं न कहीं कम होता है, और इस बात से आप सभी लोग चित परिचित होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी जो है आपकी टीजीटी और पीजीटी की कट ऑफ रहेगी, सब्जेक्ट वाइज़ क्या जाने वाला है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, तो हम एक कंसाइज़ व्यू आप सभी लोगों को देते हुए चलेंगे। इससे पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो और एमआरएस की परीक्षा दे रखे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल प्रोवाइड करेगा, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। सबसे पहले हम यहाँ पीजीटी का जो है मॉडल देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर देखिए तो ये ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम डेट जो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया है वो 16 से 24 दिसंबर के मिड में कंडक्ट करवाया गया है। और आंसर की यही जो है सेम आपको टीजीटी में भी देखने को मिलेगा। 3 तारीख के डेट में जो है इसके आंसर्स की रिलीज़ किए जा चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपके प्रिंसिपल के पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी के पोस्ट, जिसमें आपके सब्जेक्ट अलग अलग जो है डिवीज़न किया गया है। इसी के साथ ही साथ अकाउंटेंट का जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए की पोस्ट है, जो कि काफ़ी कम देखने को मिल रही है। और लैब अटेंडेंट की पोस्ट भी सबसे ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, यानी अकाउंटेंट से जो है लैब अटेंडेंट का थोड़ा सा जो है मार्जिन देखने को मिल रहा है। अकाउंटेंट में सबसे ज़्यादा कम पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और फिर जो है प्रिंसिपल की भी पोस्ट में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। 303 पोस्ट ही दे रखे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक पोस्ट है, और एमआरएस में अगर आपकी जॉब लग जाती है, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ईएमआरसी पीजीटी का जो वैकेंसी है वो यहाँ डिवाइड किया गया है। और ये जो है बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि कितनी जो है यहाँ अलग अलग वैकेंसीज़ दे रखी हैं। अच्छी खासी पोस्ट है हर में देखा जाए, जैसे हर सब्जेक्ट में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है पोस्ट है। अगर कहें तो एक तरह से ठीक ही ठाक पोस्ट है। बाकी यहाँ पर टीजीटी की भी स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ आपको बताते हैं कि क्या जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। टीजीटी की स्कीम कुछ ऐसी है कि 16 से 24 दिसंबर तक आपके पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर का आयोजन हुआ है। इसी के साथ ही साथ देखा जाए तो आंसर की भी कल के डेट में रिलीज़ की गई है, यानी सेम पैटर्न देखने को मिला है। बाकी अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो ओवरऑल जो पोस्ट है वो 6329 पोस्ट हैं, जिसमें आपके टीजीटी के केवल टीजीटी के ही 5660 पोस्ट हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न किया गया है। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 669 यानी कम पोस्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ और भी इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमने यहाँ पर ऊपर से जो स्क्रीनशॉट है वो लिया हुआ है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस आपको क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे। यहाँ अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, मैथ और आपके जो है संस्कृत, इसमें जो है ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और सोशल साइंस में भी आपको ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू बाकी अदर से। साइंस में भी अच्छी खासी पोस्ट है, और सबसे कम आप देख पा रहे हैं कि इनमें पीईटी मेल में 131 और पीईटी फीमेल में 142। तो ये जो है आपके ट्रेनिंग वाले हैं, और यहाँ पर बाकी लोगों का देखा जाए तो ठीक ठाक पोस्ट दे रखा है। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्कीम जो है सिलेक्शन का आपका स्कीम क्या रहेगा टीयर 1 का। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 120 मार्क्स पे आपका मेरिट तैयार होगा। अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, क्या 150 पे जो है आपकी मेरिट तैयार होगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर साफ मेंशन किया, इसीलिए हमने इस शॉट को भी आपको दिखाया है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो 30 नंबर का है, और 30 नंबर सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं, उसमें क्वालिफाई मार्क्स ही लाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं आपके मेन सब्जेक्ट से, जिसमें जीएस वगैरह सब इंक्लूड किया गया है, उसमें 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आपकी जो फाइनल मेरिट तैयार होगी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए नहीं, टीजीटी के लिए वो 120 नंबर का है। और पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में 20 नंबर क्वालिफाइंग है और 130 पे जो है आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा। तो इस कन्फ्यूज़न को आप ज़रूर अपने दिमाग से दूर कर लीजिएगा। बाकी ये स्कीम है टीजीटी के लिए कि इसमें इस तरह के जो है स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन ये रहेगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन पे 1 अंक दिया जा रहा है। इसी में रीजनिंग एबिलिटी की बात करें 10 नंबर और नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करें 10 नंबर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो 10 नंबर। फिर आपकी डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। बाकी यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। बाकी यहाँ पेपर 6 आप देखिए तो यहाँ पर पेपर 6 में सिर्फ क्वालिफाइंग जो है आपको नंबर लाने हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईसीटी वाला जो पोर्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि सभी को नहीं आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी स्कोरिंग रहा है और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें ये भी स्कोरिंग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ रहा है। बाकी यहाँ पर जिसका सिलेबस पे अच्छा कमांड है वो अपना स्कोर किया हुआ है। अगर बेस्ट स्कोर की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में लगभग 4 से 5 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो बेस्ट है। रीजनिंग में बात करें तो 6 के अबव आपके जाने चाहिए। आईसीटी में बात करें तो यहाँ पे भी 5 नंबर तक लेके चलिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ 6 से 7 नंबर तक आपको स्कोर करने चाहिए अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका क्वालिफाई हो जाए तो। अब हो सकता है किसी में कम आ रहे हो, किसी दूसरे में ज़्यादा आ रहे हो, तो ये जो है वेरिएशन रखता है और आपको जो है क्राइटेरिया पार करना है कट ऑफ का। बाकी पेपर 5 की बात करें तो पेपर 5 में सबको इंक्लूड करके बात करें तो यहाँ पे 50 से 55 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका बेस्ट स्कोर रहने वाला है। अगर हम इसको सम अप करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर आपके हो जाएंगे 22 तक नंबर ओवरऑल 40 में, 22 आउट ऑफ 40 में। बाकी अगर हम यहाँ बात करें तो 80 में अगर आप 50 तक स्कोर कर रहे हो तो यहाँ ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, लगभग 90 तक हो जाएगा। चूँकि अब एक्यूरेसी में 90 तक स्कोर करना काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि थोड़ा सा जो अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश का पेपर ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आसान रहा है। अब बाकी की नहीं पता, हो सकता है किसी ने ना पढ़ा हो इंग्लिश वाला तो उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा स्कोरिंग रहा है। और यहीं हम पीजीटी की भी लेके साथ में बात कर लें तो पीजीटी में स्कोरिंग लगभग 80 से 85 रहा ही है। जी हाँ दोस्तों, 80 से 85 रहा ही है और इतना स्कोरिंग रहा है। बाकी अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो आपके भी स्कोर लगभग यहाँ पे यही वेरिएशन कर रहे हैं। जो अच्छे खासे स्टूडेंट हैं उनका भी 85 से लेकर 88 के बीच नंबर आ रहा है। अब ये आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी सी कम रही है, इसी की वजह से आपकी स्कोरिंग उतनी नहीं रही है। अगर हम अब आपके मेन चीज़ पर बात कर लेते हैं जो है आपका कि क्या जो है कट ऑफ रहेगी। ओवरऑल वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पर अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी आप देख पा रहे हैं कि आपके जो पोस्ट हैं वो 2266 पोस्ट हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट है और सबसे ज़्यादा तो आपके टीजीटी में है। और लेकिन यहाँ पीजीटी में थोड़ी फाइटिंग कम भी रही। अगर ओवरऑल एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशन 4 लाख के अप्रॉक्स जो है डाले गए हैं इस बार। और जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं जैसे बिहार के कई सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, टीचिंग के एग्जाम्स होने हैं उस बीच हुए हैं, तो वहाँ पे कई लोगों ने पेपर छोड़ा भी है। कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़्यादा स्कोप था, ज़्यादा वैकेंसी थी, इसी की वजह से लोग उधर फॉरवर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल जो अटेंडेंस है वो 2.5 लाख के अप्रॉक्स रही है, टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिला के। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि क्या जो है आपकी स्कोरिंग रहेगी, हर सब्जेक्ट वाइज कितनी जो है आपकी जानी चाहिए, तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। सबसे पहले हम पीजीटी की बात करेंगे कि पीजीटी में क्या जो है स्कोरिंग रहेगी। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो साथियों, अब ये जो है वेरिएशन आपकी देखने को मिलेगी। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपके कम जाए, लेकिन कम जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि बीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा जो एक्सपेक्टेशन जताई जा रही थी वो 70 नंबर जताई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद 120 में 80 तक जो है मेरिट बनी थी, किसी किसी की 93 तक भी बनी है। तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके लगभग 85 मार्क्स बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, तो आप अपना जो है तैयारी कर लीजिए, ये एक गुड स्कोर रहने वाला है। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं या ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपना जो है यहाँ पे 80 तक मान के चलिएगा। फिर आप अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 75 मानिए, और एसटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपना मान के चलिएगा 68 तक। यहीं अगर हम टीजीटी की बात कर लें तो टीजीटी के साथ ही अपना तैयारी करके चलिएगा। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके स्कोर लगभग जो है यहाँ पर 80, यहाँ पे थोड़ा कम जाएगा क्योंकि यहाँ पोस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे यूआर से 80 में आपका आ रहा है तो ठीक है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो मार्जिन रहेगी वो आप सभी को पता है 1 से 2 नंबर की रहती है, तो यहाँ पर लगभग 77 तक आप मान के चलिएगा जाएगा, या 75 भी आपका है तो भी आप आशा मत खोइएगा। 1 से 2 नंबर कम भी जा सकता है, 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा भी जा सकता है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लें साथियों तो एसटी में लगभग 68 तक देखने को मिलेगा, और एसटी की बात कर लें तो एसटी में लगभग आपको ये आंकड़ा 63 तक दिखाई दे सकता है।
ये आपकी रहेगी आपकी कट ऑफ, और ये अभी जो डाटा निकल कर आ रहा है उसके रिगार्डिंग है। आप सब अपने स्कोर जरूर साझा कीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम वीडियो ला सकें। होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।